Hello students, hope you are well. Now I am Bhola Prasad Sharma teaching physics class 11-12 and making video and then uploading on YouTube. Hope you are watching and you are liking and subscribing. Thank you very much for this. Now class 11 physics chapter 3 motion in a plane lecture 7. So now today you will study dot and cross product. So then you have read, if you remember, you have read operators plus, minus, multiplication, division. These are the operators you have already read. You know plus, minus, multiplication and division. You know how to use on the numbers. You know these operators you can apply on scalar quantity. On a scalar quantity means 3.4 is equal to 12 या 3 in minus 1 is equal to 2. These operators plus, minus, multiplication, division, you know how to apply these operators on the numbers, on the scalar quantity. Okay, now you will study this cross multiplication. This you will study. So now product is dot and cross. This product you will study. These operators dot and cross, if you apply on the vector quantity, both have different meaning. But if you apply on the scalar quantity, both have same meaning. ये जैसे है पढ़ा है, ठीक है, 3.4. Now we are studying the product dot and cross. This product we can divide into two parts, dot or scalar product. This we can say dot, and here second one cross or vector product. The cross means ये cross consider करो, यानी हम डॉट वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई करेंगे एंड क्रॉस स्केलर क्वांटिटी पे. तो यहां देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा. ये हमारा क्या है, ए जो है ए का मैग्नीट्यूड है, बी है बी का मैग्नीट्यूड है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है. कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. यहाँ क्या है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर. सो ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये एन यूनिट वेक्टर है. सो दिस यू आर गेटिंग. और इस तरह से देखो ये यू हैव रेड 3.4 इज इक्वल टू 12 और 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12. ये हमारा 3 4 ये नंबर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है. ऑन स्केलर क्वांटिटी यू कैन अप्लाई डॉट 3.4 12 और 3 क्रॉस 4 12. मीन्स डॉट और क्रॉस का सेम मीनिंग है. कहा? स्केलर क्वांटिटी में, इन नंबर ऑलरेडी यू हैव रीड. ओके, लेकिन ये जब हम वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस दिस स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी. एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमारा वेक्टर हो गया. तो दिस यू विल स्टडी. अब इसमें क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका डिफिनेशन देखोगे, प्रॉपर्टीज और सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका डिफिनेशन देखोगे, इसका प्रॉपर्टीज और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट यू विल स्टडी इन मैथमेटिक्स आल्सो. ओके, मैथमेटिक्स क्लास 12 you will study dot product, cross product. This is very important. Now definition you can see, ये वेक्टर A और वेक्टर B है. Both vectors are inclined at an angle theta. दो वेक्टर थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है, AB. So now we have to multiply A dot B. A dot B is equal to क्या, AB cos theta. Theta is the angle between two vectors A and B. How will you define? इसको मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन कर सकते. लैंग्वेज में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स may be defined as the product of magnitudes of two vectors and cosine of smaller angle between them. या तो इस तरह से लिख सकते हो
दोनों वेक्टर को, या इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। देखो ये वेक्टर ए का वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ए है, या इस तरह से मॉड ए लिख सकते हो। वेक्टर बी जो है ये इस तरह लिख सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, या मॉड बी लिख सकते हो, या फॉर सिंप्लिसिटी इस तरह से भी ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इजी रहेगा इसको लिखना, प्लीज इसको याद रखो ठीक से। अब हाउ यू डिफाइन लैंग्वेज, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स may be defined as the product of magnitudes of two vectors and cosine of smaller angle between them, yani a dot b is equal to ab cos theta. So now applications you can see, work is dot product, work is scalar quantity, power is scalar quantity, electric flux और magnetic flux. work is equal to क्या होता है, f dot s, force into displacement. work is scalar quantity, सिर्फ force डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से डिनोट करते हैं, ये हमारा फाई है, ये फाई है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिनोट करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लास 12 में पढ़ोगे। और ई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और बी डॉट ए इज इक्वल टू फाई बी, E represents electric field और B represents magnetic field. So E dot A is equal to phi E और B dot A is equal to phi B, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सभी अभी नहीं पढ़ोगे, ये क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए अभी इतना सा याद रखना चाहिए। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी f dot s is equal to वर्क, f dot v is equal to velocity is equal to power. So this much you can study example, ये class 12 में पढ़ोगे। Now this you have seen definition, after that you will study properties of the dot products. Now properties of dot product, first property you can see it obeys commutative law, in a dot b is equal to b dot a, इसको इस तरह समझो, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी क्या हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू A dot B is equal to B dot A. It obeys commutative law. पढ़ा A dot B is equal to AB cos theta, या B dot A is equal to क्या होगा, BA cos theta. देख रहे हो RHS दोनों का क्या है, सेम है, LHS also will be equal, so A dot B is equal to B dot A. It obeys distributive law. 3 वेक्टर्स लेते हैं A B C, यहाँ पर क्या है, डॉट है, A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, A dot A is equal डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, A dot A is equal to A cos 0 d cos 0 1 होता है, A स्क्वायर, यानी इसको याद रख सकते हो, A dot A is equal to A स्क्वायर। ये हम लोगों ने इतना प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी देखा। Now on the basis of angles, ठीक है, अब क्या देखना है, on the basis of angles, when theta is equal to 0 degree, और for parallel vectors, theta is equal to 0 हो गया कि वेक्टर A और वेक्टर B क्या है, पैरेलल वेक्टर है, एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो A डॉट B इज इक्वल टू क्या हो, ए बी कॉस 0 डिग्री, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है,
cos 0 डिग्री 1 ने ए बी, इस तरह से याद रख सकते हो फॉर पैरेलल वेक्टर के लिए। और फॉर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब वेक्टर ए जो है, इधर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या कितना होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। यानी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन यू कैन प्रूव a डॉट b इक्वल टू 0, देन यू कैन से टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और 6 जो है, इवन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स एक वेक्टर इधर एक्ट करेगा और दूसरा वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो गया, दूसरा है इधर वेक्टर एक्ट करेगा। क्या हो गया, for anti parallel vectors, for anti parallel vectors, और cos 180 degree is equal to क्या होता है, -1। so this we can apply here, so it will be a dot b is equal to ab cos 180 degree. So cos 180 degree is equal to minus. So and for anti-parallel vectors, a dot b is equal to minus ab. In this way, you remember these are the properties of dot products. Now, how will you solve numerical questions? For that purpose, you can see. For numerical purpose, this you can see, not you can say. ये हमारा वेक्टर है, ओरिजिन हो गया, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आई वेक्टर आई कैप, जे कैप और इधर के कैप। आई जे के जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, I along x axis, J along y axis, K along z axis. I, J क्या है, यूनिट वेक्टर्स। और एंगल क्या है, एंगल बिटवीन I एंड J 90 डिग्री, एंगल बिटवीन J एंड K 90 डिग्री, एंगल बिटवीन K एंड X 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर है। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस से z क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल क्या होगा, z और x के बीच 90 डिग्री, और z और y के बीच 90 डिग्री, और x और y के बीच 90 डिग्री। नो ऑल थ्री एक्सेस x y z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको माइंड में रख करके दिस यू कैन कंसीडर, दिस यू हैव रेड a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब a के प्लेस पर हम i वेक्टर लेते हैं, जो i डॉट i, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है i वेक्टर, j वेक्टर, k वेक्टर, k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहां देखो a के प्लेस पर i कैप, b के प्लेस पर i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और इसका j का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1, और ये हो गया मॉड i j के 1, या i डॉट j, i डॉट j इज इक्वल टू क्या होगा, i के प्लेस पर मैग्नीट्यूड 1, j के प्लेस पर 1, और i डॉट j के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी क्या देखा यहां, i डॉट j इज इक्वल टू 0, i डॉट j इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट i इज इक्वल टू 0। इस तरह से समझ सकते हो।
I dot I is equal to 1, J dot J is equal to 1, K dot K is equal to 1. So this you will remember. Okay, solving numerical question you will remember. क्या remember करोगे? I dot I cap is equal to J dot J cap is equal to K dot K cap is equal to 1. और ये I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I is equal to 0. This you will remember for solving numerical questions. It will help. ठीक है. Now just we can take examples. We can take examples. We can take first example. If a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and vector b is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, find a dot b. ये फाइंड आउट करना है. Solution you can see a dot b. This you have to find out a dot b. a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं. क्या हो गया? ax I प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. यहाँ डॉट लिखोगे. यहाँ देखो डॉट है, यहाँ डॉट लिखोगे और डॉट क्या हो जाएगा? ये b के प्लेस पे दिस यू विल राइट bx I प्लस by j प्लस bz k कैप. नाउ यू विल मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लिकेशन देखा है. क्या देखा है? पहले क्या करते हैं? तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म से, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड टर्म से, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड टर्म से. ठीक है. यहां कैसे मल्टीप्लाई करो? पहले ऑल थ्री वी कैन मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म. क्या होगा? आई डॉट आई क्या होता है? 1. आई डॉट आई 1. तो क्या हो जाएगा? ए एक्स और बी एक्स. अब देखो आई डॉट जे क्या होगा? 0 होगा, नहीं लिखते हैं. आई डॉट के 0 होगा, नहीं लिखते हैं. यानी हमने ये तीनों को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, आई डॉट आई इतना मिला. अब तीनों को इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस. अब जे डॉट आई क्या हो जाएगा? जे डॉट आई 0 हो जाएगा 90 डिग्री और जे डॉट जे 1 हो जाएगा. तो क्या होगा? ए वाई बी वाई. अब जे डॉट के 90 डिग्री हो गया, 0 हो गया. यानी अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से जे से, तो जे वाला टर्म जो हो गया ये 1 हो गया इतना, और बाकी दो टर्म क्या हुआ? 0 हो गया. अब तीनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. के डॉट आई क्या हो जाएगा? के डॉट आई 0 हो जाएगा. के डॉट जे भी क्या हो जाएगा? के डॉट जे इज इक्वल टू 0. अब के डॉट के इज इक्वल टू क्या होगा? के डॉट के 1. तो ए जेड और बी जेड ये हमारा तीन टर्म मल्टीप्लाई करके ये हुआ. अब इस तरह समझो. इन शॉर्ट केवल आई वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ए एक्स बी एक्स लिखते हैं. दूसरा क्या है? जे डॉट जे 1 हो जाएगा. ए वाई और बी वाई लिखते हैं. के डॉट के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. इस तरह लिखते हैं. अब दूसरा एग्जांपल सपोज कर सकते हो. इफ a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस j कैप प्लस 3k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस
k cap find a dot b, फाइंड a डॉट b। इसको कैसे सॉल्व करोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। देखो क्या करोगे, सॉल्यूशन a डॉट b। तो पहले क्या लिखोगे, a के प्लेस पे इतना लिखोगे 2i प्लस j प्लस 3k कैप, और यहाँ डॉट है तो डॉट लिखोगे। अब ये b के प्लेस पे, b के प्लेस पे इतना लिख सकते हो, i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k। अब क्या करना है यहाँ पर, एज यू नो यू विल मल्टीप्लाई ऑल 3 बाय फर्स्ट टर्म, ऑल 3 बाय सेकंड टर्म, ऑल 3 बाय थर्ड टर्म। ऐसा नहीं करना, प्रोसेस वही है। ऐसा इजी, क्या इजी हो जाएगा, ओनली i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब क्या होगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। j डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2। अब k डॉट के 1 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट 3। देयरफॉर a डॉट b इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए अभी क्या करोगे, इससे पहले a के प्लेस पे लिख दोगे, b के प्लेस लिख दोगे, फिर i 1 होता है, फिर j 1 होता है, k 1 होता है, बाकी टर्म को छोड़ दो। इन दिस वे यू विल मल्टीप्लाई, दिस इज वेरी इजी। ओके, नाउ वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स टू सॉल्व। इसको याद रखना, इट विल हेल्प ऑलवेज। Third example we can take, so that a is equal to 2i, a is equal to 2i plus j plus 2k and vector b is equal to 2i minus 2j, 2i minus 2j minus k are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। यानी शो करना है, वेक्टर ए हो गया हमारा और इधर वेक्टर बी है। वी हैव टू शो दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो व्हाट एवर यू हैव सॉल्यूशन, व्हाट एवर यू हैव रीड, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। क्या हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये प्रूव कर दोगे। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर if a डॉट b इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। तो हमको प्रूव क्या करना है, a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर a हो गया, वेक्टर b है। अब a के प्लेस पे इसको लिखेंगे, a के प्लेस पे क्या, 2i प्लस j प्लस 2k। अब बीच में क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। ठीक है, अब ये दूसरा वेक्टर लिख सकते हो। दूसरा वेक्टर b क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप माइनस k कैप। नाउ हाउ विल यू प्रूव, फर्स्ट i डॉट i 1, तो 2 इंटू 2 4, j डॉट j
1 the plus into minus minus j into 1 into 2 minus 2. अब k dot k 1 the plus into minus minus और 2 into 1 2. तो ये क्या हो जाएगा 4 minus 4 that is 0. Therefore you can say a dot b is equal to 0. So this shows that two vectors are perpendicular to each other. अब इसमें देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा. इसमें जो है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. एक टाइप क्या हो जाएगा, यू हैव टू फाइंड आउट ए डॉट बी, या फाइंड आउट करना है ए डॉट बी. दूसरा है फाइंड एम. अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर है फाइंड एम और एन. ये दूसरा क्या होगा, थीटा फाइंड आउट करना. थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो पढ़ा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अब है ए बी. इस तरह से. और प्रूव क्या करना है, ए डॉट, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया 90 डिग्री मीन्स टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन सॉल्व. आफ्टर दैट यू कैन स्टडी दिस क्रॉस प्रोडक्ट and you will try to solve. If you have any question, any query, you must ask. I will try to solve. I will make video and for your convenient. Thank you for watching. Thank you very much.